क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा लोगों को इतना पसंद लगा कि राज्य में उनकी सरकार फिर से बन गई? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सभी वादे पूरे किए कि उनकी सरकार इस राज्य में फिर से बन गई? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा, या फिर क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से छात्र खुश थे कि उनकी सरकार फिर से इस राज्य में बन गई? आइए हम जानेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का एनडीए अलायंस का इस राज्य में पुनः आना क्या वजह रही होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण ले लिया और झारखंड के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जो दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री रहे। इन्हीं बीच लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या जेएमएम का प्रदर्शन इस राज्य में बहुत बेहतर था? क्या जेएमएम ने अपने सारे वादे को पूरे किए, या फिर क्या जेएमएम से छात्र खुश थे? और यदि हेमंत सोरेन से राज्यवासी खुश नहीं थे तो फिर इनकी सरकार कैसे बन गई? जेएमएम ने कितना नीतियां बनाई, कितनों को रोजगार दिया, ये भली भांति सबको पता है। जेएमएम ने किसको लाठी डंडे से स्वागत किया, ये भी सबको पता है। बावजूद इन सब घटनाक्रम के बाद भी जेएमएम ने अपने पूर्ण रूप से इस राज्य में पुनः वापसी कर ली है। और जो जेएमएम 2019 में नाम मात्र के सिर्फ 30 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, वे 2024 चुनाव में 30 से बढ़कर इनकी संख्या 34 तक आ गई। संभावना ये भी थी कि इनकी सीट घट सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विरोधियों को ऐसा जख्म दिए कि जिसको भर पाने में 5 साल तो लग ही जाएगा। ये स्पष्ट है कि राज्य के वासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भले ही 4 साल नाराज रहे हों, लेकिन जैसे ही उनके खाते में मैया समानी योजना के पैसे आने शुरू हो गए, उनकी नाराजगी भी खुशी में तब्दील हो गई। सवाल दूसरा, राज्य के छात्र भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से खुश नहीं थे। खुश इसलिए भी नहीं थे क्योंकि हेमंत सोरेन ने जिस 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे के साथ इस राज्य में मुख्यमंत्री बने थे, शायद वे भी देने में असफल रहे। राज्य के युवाओं को 5 लाख रोजगार नहीं मिला, वे गिन चुन कर ही नियुक्तियां कर पाए, लेकिन राज्य के छात्र के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं दिख रहा था। लेकिन छात्रों के पास मुसीबत ये था कि आखिर हेमंत सोरेन नहीं तो कौन? ये बड़ी चुनौती थी इनके लिए, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। इनके झारखंड में मुख्य रूप से 2 अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे, एक एनडीए अलायंस, दूसरा इंडिया अलायंस। ऐसे में राज्य के छात्रों ने एनडीए अलायंस को भी आजमा लिया है। उनका भी प्रदर्शन इस राज्य में बहुत बेहतर नहीं था। ऐसे में छात्रों का सिर्फ 2 अलायंस वोट करना मजबूरी रह जाता है। आखिर वे जाएं तो किसके साथ जाएं? इन्हीं बीच राज्य में बाहरी भीतरी का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। इनका भी असर भाजपा का हुआ और जेएमएम की सरकार बनने में एक तरह टाइगर जयराम महतो की भी जाता है, क्योंकि ये भाजपा और आजसू का खेल ऐसे बिगाड़ा, भाजपा और आजसू का समीकरण ऐसे बिगाड़ा कि उनको आसपास भी जेएमएम के भटकने नहीं दिया, आसपास भी भटकने के लिए नहीं छोड़ा। दरअसल एनडीए अलायंस भाजपा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा किसी को सीट दी थी तो वे आजसू की थी, और आजसू 10 सीटों से चुनाव लड़ रही थी और उन्हीं 10 में से सिर्फ 1 सीट जीतने में, 1 सीट बचाने में सफल रही। आजसू को इस बार तगड़ा झटका लगा। आजसू के जो कोर वोटर थे जयराम की पार्टी जेएलकेएम के साथ शिफ्ट हो गई, जिसका सीधा लाभ जेएमएम को मिला। भले ही जेएमएम ने राज्य में बेहतर नीतियां नहीं बनाई हो, भले ही जेएमएम ने राज्य में नियुक्तियां नहीं दी हो, भले ही जेएमएम ने राज्य में बेहतर पॉलिसी नहीं बनाई हो, लेकिन फिर भी उनकी सरकार बन गई। वे सिर्फ और सिर्फ था वोटों का बंटवारा। उनकी सरकार बनने के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ वोटों का बिखराव था। बाकी मिलते अभी फिलहाल के लिए जोहार, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।